बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन सीखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और निहायत ही आसान तरीके के साथ बनाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे होंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जो आपने सब्जेक्टिव पेपर शुरू करना होता है, उस पर आपने हिस्सा इंशाइया लिखना होता है। और ये हिस्सा इंशाइया लिखने के लिए मैंने अरेबिक राइटिंग को यूज़ किया है, अरबी रस्मुल ख़त को यूज़ किया है। तो आपने अरबी में ये लिखना है। अगर आपने अरबी लिखाई सीखनी है तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं आपको अरबी लिखाई भी सिखा दूँगा। तो हिस्सा इंशाइया लिखने के बाद आपने लिखना है सवाल नंबर, और सवाल नंबर 2 होता है। पहला तो MCQs होते हैं और सवाल नंबर 2 से हमारा सब्जेक्टिव पेपर शुरू होता है। तो सवाल नंबर 2 लिखना है और उसके बाद इसकी 2 जुज़ें होती हैं। आपने जुज़ नंबर अलिफ लिखना है और अशआर की तशरीह। सवाल नंबर 2 अशआर की तशरीह होता है और ये हिस्सा नज़म में से होते हैं। ये देखें, ब्लैक और ब्लू मार्कर का बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन है और किस तरह से मैंने दोनों ब्लैक और ब्लू 604 और 605 दोनों मार्कर्स को यूज़ किया है। तो नीचे आपने अशार लिखने हैं। ये अशार मैंने 604 ब्लैक मार्कर यूज़ की है। उसके बाद ये अशार जो हैं इनको मैंने 604 ब्लू मार्कर के साथ लिखा है। तो ये देख सकते हैं किस तरह ब्लैक और ब्लू का खूबसूरत कम्बिनेशन है। तो नीचे आपने हवाला अशार देना है कि ये अशार कहाँ से लिए गए हैं, शायर का नाम, नज़म का उन्वान, और इसके बाद मफ़हूम है। मफ़हूम आपने लिखना है और मफ़हूम लिखने के बाद नीचे आपने तशरीह, जो ये अशार होंगे, ये 2 अशार हैं, इनकी तशरीह कर देनी है। तो इस तरह से ये हमारे पास सवाल नंबर 2 की अलिफ जुज़ कंप्लीट होगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की बे जुज़ की तरफ। तो ये है हमारे पास पेपर प्रेजेंटेशन सवाल नंबर 2 की बे जुज़ की। सबसे पहले ऊपर आपने सवाल नंबर लिखा, सवाल नंबर के बाद ये आपने बे लिख दिया ताकि चेक करने वाले को ये पता चल सके। उसके बाद अशार की तशरीह, मेन हेडिंग, और यहाँ पे हिस्सा गज़ल लिखा है, जिस तरह पीछे हमने अलिफ जुज़ में हिस्सा नज़म लिखा था। उसके बाद हवाला अशार, और गज़ल में आपने सिर्फ शायर का नाम ही लिखना होता है और अशार की तशरीह भी आपने अलग अलग करनी होती है। तो ये 604 ब्लू मार्कर को यूज़ किया गया है यहाँ, और ये शेर का मफ़हूम और तशरीह लिखने के बाद आपने नीचे एंडिंग लाइन लगानी है। इसके बाद दूसरा शेर आप शुरू करेंगे और वो इस तरह से होगा। जिस तरह शेर नंबर 1 लिखा था उसी तरह शेर नंबर 2, और ये शेर लिख दिया डॉटेड लाइन दरमियान में ताकि वक्त की बचत हो सके। उसके बाद मफ़हूम, तशरीह, और ये फिर अपनी एंडिंग लाइन लगाई। अब शेर नंबर 3, ये शेर नंबर 3 उसी तरह आपने लिखा, फिर मफ़हूम और तशरीह। तो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 2 एंड हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास सवाल नंबर 3 है, जो कि पैराग्राफ की तशरीह होता है, और इसमें आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं मैट्रिक या इंटर में, और आपने उनकी तशरीह करनी होती है। फर्स्ट ईयर में भी होती है ये पैराग्राफ की तशरीह और सेकेंड ईयर में भी। यहाँ 604 यूज़ की गई है। ये 604 जो ब्लैक है उसको इस्तेमाल किया है, और पैराग्राफ जिस सबक से भी लिया गया उस सबक का उन्वान भी लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम भी। इन दोनों का एक नंबर होता है। 1 नंबर उसवा हसना और 1 नंबर सैयद सलमान नदवी, यानी उन्वान और नाम का एक नंबर होता है। तो उसके बाद आपने सियाक़ व सबाक़ लिखनी है और उसके बाद तशरीह। तो इस तरह से आप अगर मार्कर को यूज़ करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपका पेपर बन जाता है। और अगर आप पेन के साथ या दूसरी छोटी लिखाई आप थोड़ी सी
बुरी भी करते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा चेक करने वाला और बहुत ही खूबसूरत इंप्रेशन जाता है। तो ये सवाल नंबर 3 हो गया। अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा। ये सबक का नाम लिखना है, जिस भी सबक का खुलासा लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है और सबक का माखज़ ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो सबक का मुसन्निफ़ का नाम लिखने का 1 नंबर होता है और 9 नंबर खुलासा लिखने के। तो नीचे अपने खुलासा की हेडिंग देनी है और खुलासा लिख देना है। तो ये सवाल नंबर 4 है। अब सवाल नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि नज़म का खुलासा होता है। तो पिछले सवालात की तरह यहाँ पर भी आपने सवाल नंबर देना है और ये नंबर जो है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लंबा करके, या छोटा भी लिख सकते हैं। और नीचे नज़म का खुलासा, यहाँ अरबी और उर्दू का मिक्सचर है और जिस नज़म का खुलासा लिखना है उसका नाम लिख दें एक स्टार बनाकर और नीचे खुलासा लिख दें। नज़म का खुलासा जो होता है 10 से 12 लाइंस का होता है। तो ये सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 6 है मुकालमा निगारी, कि मुकालमा किस तरह लिखा जाता है। ये फर्स्ट ईयर में होता है 11वीं क्लास में। तो आपने मुकालमा निगारी लिखना है, मौजू और ये स्टार बनाकर जो भी मौजू है आपने उसे लिख देना है और नीचे आपने पस मंज़र ज़रूर बयान करना है जो मुकालमे से पहले बयान किया जाता है। तो इस तरह से आपके सवाल नंबर 6 की प्रेजेंटेशन हो गई। अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 7 है और ये आखिरी सवाल है हमारे पेपर का उर्दू का। तो 11th में ये होता है तलखीस निगारी। तो आपने तलखीस निगारी लिखना है, नीचे स्टार बनाकर इबारत लिखना है और इबारत के आपने चंद पहले अल्फाज लिख देने हैं, फिर डॉटेड लाइन के साथ शो करते हुए चंद आखिरी अल्फाज लिख देने हैं, बजाय इसके कि आप पूरी इबारत लिखें। इससे एग्ज़ामिनर को समझ आ जाएगा। तो ये लिखने के बाद नीचे आपने उस इबारत के कुल अल्फाज लिख लेने हैं। कुल अल्फाज के बाद आपने उस इबारत की तलखीस करके जो अल्फाज बनाए हैं वो कितनी तादाद है उनकी, आपने वो तादाद लिखनी है और फिर मुनासिब उन्वान उस इबारत का चुन लेना है। तो इस तरह से आपका पेपर एंड हो जाएगा और नीचे आपने एंडिंग लाइन लगानी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।